दोस्तों मैं आज आपके साथ और एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक राज्य में एक राजा थे। उस राज्य में एक आदमी ने राजा को एक तोहफे भेजे, जिसको देख में राजा बहुत खुश हो गए हैं। और क्योंकि उस तोहफे में 2 बेबी बाज थे और वो बाज राजा ने पहले कभी दिखे नहीं थे अपने लाइफ में। तो उसके बाद राजा ने अपने केयर टेकर को बुलाए और उस दोनों बाज की केयर लेने के लिए भी बोले। तो कुछ दिन गया, कुछ दिन के बाद राजा फिर वो दोनों बाज के पास आए, देखे कि वो दोनों बाज बड़ा हो रहे, उसके साथ साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो ऐसा कुछ दिन गया और कुछ दिन के बाद फिर राजा ने दोनों बाज के पास आए। वो नोटिस किए कि एक बाज तो आकाश को छू के उड़ रहा है और दूसरा बाज वो ट्राई कर रहा है आकाश में उड़ने के लिए, और कुछ समय के बाद वो अपना घोंसला में चला आता है। राजा सोचे कि कुछ दिन के बाद शायद ये ठीक हो सकता है। तो कुछ दिन गया, फिर कुछ दिन के बाद राजा ने जब आए वो दोनों बाज के पास, तो वैसे सिचुएशन वैसे ही थी। एक बाज ने आकाश को छू के उड़ रहा था और दूसरा बाज वही काम कर रहा था, कोशिश कर रहा था आकाश में उड़ने के लिए, और कुछ समय के बाद वो अपने घोंसला में चला आता था। इसको देख के राजा ने थोड़ा ना परेशान होने लगे और वो अपने केयर टेकर को पूछे। वो केयर टेकर को भी इतना समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ समय के बाद फिर राजा ने एक राज्य में एक अनाउंसमेंट किए कि जो ट्रेनर इस बाज को उड़ा देगा तो उसको वो एक उपहार देंगे। तो इसको सुन के काफ़ी सारे ट्रेनर आए उस बाज को उड़ाने के लिए। एट लास्ट वो बाज को कोई भी उड़ा नहीं पाया। इसको देख के राजा और भी परेशान हो गए हैं और भी हैरान हो गए हैं। तो वो केयर टेकर को बोले कि उस आदमी को बुलाने के लिए जो राजा को वो तोहफे भेजे थे। तो वो आदमी राजा का राजमहल में आता है। राजा उनको सब कुछ बताते हैं दोनों बाज के बारे में, और इसको सुन के वो आदमी बोल रहा है कि मैं उड़ा दूंगा उस बाज को, लेकिन मुझे 1 दिन चाहिए। राजा ने बोला हाँ बोला, और अगले दिन जब राजा ने आए उस दोनों बाज के पास, वो देख के चकित हो गए कि वो दोनों बाज आकाश में उड़ रहे थे, आकाश को छू के उड़ रहे थे। तो इसको देख के राजा ने बहुत खुश हो गए हैं, उसके साथ साथ चकित भी हो गए हैं। तो कुछ समय के बाद फिर राजा ने गए वो आदमी के पास, उनके पूछे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेनर ने उसको नहीं उड़ा पाए आकाश में, तो आपने ऐसा क्या कर लिया। तो वो आदमी ने बोला कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ एक चासी हूँ, मैं इसके अलावा मैं कोई भी ट्रेनर नहीं हूँ। वो बाज के पास 2 ऑप्शन था, एक है वो आकाश को छू के उड़ने का, और दूसरा है वो अपने दिन भर हर दिन वो अपने घोंसले के रहने का। तो वो पास तो मैंने क्या किया, वो घोंसला को ही हटा दिया वहाँ से। तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि वो आकाश को छू के उड़ेगा। तो इसलिए इसको सुन के राजा ने बहुत खुश हुए और उनको वो आदमी को एक उपहार भी दिए। तो इस स्टोरी में हमको ये सीखने के लिए मिला कि हम जो हैबिट बना लिए हैं कंफर्ट जोन में रहने का अपने लाइफ में, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। जब हम अपने लाइफ में कंफर्ट जोन में रहने का जो हैबिट को छोड़ देंगे, तब हम भी वो दोनों बाज की तरह उड़ सकते हैं आकाश को छू के, और हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम कुछ लाइफ में बड़ा पा सकते हैं।